और इस दिन में बेल पे तो अरविंद केजरीवाल घूम रहे हैं। अच्छा, सजा होने के बाद लालू यादव किडनी ट्रांसप्लांट का बहाना करके घर के बाहर घूम रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश के कोर्ट को केवल हिंदू नजर आता है। वो अपनी खुद की पत्नी तक की सुरक्षा नहीं कर पा रहा। डिम्पल भाभी की जो उसने क्या नाम है वो रसीदी ने उसको बोला था कि नंगी बैठी है, कितने अभद्र वर्ड बोले थे। जैसे कि आज आजम खान का रिहाई हुआ है, वो आपको भी पता होगा। इसको लेकर के जो है ना अखिलेश यादव बहुत खुश हुए हैं। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? भाई, अब तो मजबूरी में खुश होना ही पड़ेगा। ठीक है, पिछले 4 सालों से वो जेल में घूम रहे थे, तब अखिलेश यादव ने कितनी बार हालचाल पूछ लिया है? पूछा है कभी? देखिए, चुनाव का टाइम है, चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो आजम खान की रिहाई नहीं हुई, वो बेल पे बाहर आए हैं। और इस दिन में बेल पे तो अरविंद केजरीवाल घूम रहे हैं। अच्छा, सजा होने के बाद लालू यादव किडनी ट्रांसप्लांट का बहाना करके घर के बाहर घूम रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश के कोर्ट को केवल हिंदू नजर आता है। हमारे देश का बेईमान कोर्ट जो होता है वो बोलता है कि भाई मेरे बाप ने बड़ा स्ट्रगल किया था, ठीक है, तब जाके मैं सीजीआई बना था। जिसका बाप 3-3 बार सांसद, 2-2 बार गवर्नर रहा है, वो कहता है मैंने बड़ा स्ट्रगल किया। तो भाई भतीजावाद में जो जज बने बैठे हैं वो हिंदुओं पे टीका टिप्पणी करते हैं, और जमानत देने के लिए उनको आजम खान हो, लालू यादव, ये लोग नहीं दिखते, अरविंद केजरीवाल हो, ये नहीं दिखते। उनको डर लगता है भाई। जब अतीक अहमद जैसे आतंकवादी को जब उसको वो हुई थी, उस पे उसके बहुत ज़्यादा मुंह उतर गया था, तो अब इस पे खुश होगा वो, ठीक है। जहांगीर बाबा पे नहीं बोलेगा वो, ठीक है। या वो अपनी खुद की पत्नी तक की सुरक्षा नहीं कर पा रहा। डिम्पल भाभी की जो उसने क्या नाम है वो रसीदी ने उसको बोला था कि नंगी बैठी है, कितने अभद्र वर्ड बोले थे, ठीक है। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सत्ता में आने की तो तू छोड़, तू अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पा रहा, तू देश के नागरिकों की रक्षा कैसे करेगा? तो भाई इसके सिर्फ मुस्लिम वोट चले जाएंगे, इसलिए ही ये नहीं बोल। ये बताइए सर, जैसे कि अभी आजम खान जी के ऊपर जो है ना लगभग पहली बात तो उसे जी मत बोलो, क्रिमिनल को जी नहीं लगाया जाता है, ठीक है। ये बोलो कि आजम के ऊपर जो भी रिहाई विहाई हुई है, मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा कि प्रशासन कैसी हो गई है कि बंदे को रिहाई दे दी। मतलब जो जिसके ऊपर 75 से 80 मुकदमे चल रहे, उस जैसे बंदों को रिहाई दे दी, तभी तो बढ़ावा देते हैं, तभी तो बढ़ावा देते हैं। वो सपा का नेता था, इसलिए अखिलेश ने कहीं ना कहीं साजिश करके उसको निकलवा दिया, ठीक है। और दूसरी बात ये कि भाई इसका तो सबसे बड़ा एक ही डर है कि इसके मुस्लिम वोट चले जाएंगे। अच्छा जी, लेकिन अब अखिलेश जी बोल रहे हैं, पता है कि अखिलेश यादव बोल रहे हैं हाँ कि जब मेरी सरकार आएगी तो सारे केस को वापस हम लेंगे। अरे इस चीज़ के सपने देखना तो ये छोड़ ही दे कि इनकी सरकार आएगी और क्या बोला आपने, इनकी सरकार आएगी तो आगे तो सारे केस वापस लेंगे। अच्छा, सारे केस, मतलब भाई साहब ये देखो आतंकवादियों को पालने का काम कर रहे हैं ये लोग, है ना। कि मतलब इन्होंने उसको मुख्तार अंसारी को पाला, अतीक अहमद को पाला, पता नहीं किस किस को, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि मतलब यार इस बंदे को तो इस चीज़ की सपोर्ट करनी चाहिए कि भाई वो जेल में है तो साले को 2-4 मुकदमे वो लगा के जेल में ही पड़े रहने दो। मतलब ऐसे बंदों को बाहर निकालने के लिए ये बंदा बोल रहा है। तो यार आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि अखिलेश यादव की मानसिकता क्या है और क्या नहीं है। और दूसरी बात ये बोलता था राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ऐसी है, कांग्रेस पार्टी वैसी है, तो कांग्रेस पार्टी के गले लगता है अब जाके, कांग्रेस पार्टी के तलवे चाटता है अब जाके। तो भाई ये बिन पैंदी के लोटे हैं, कभी इधर कभी उधर। अच्छा, सिंपल सी बात। क्या लग रहा है उनका अगला कदम क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कल से फिर से भाजपा को गाली देंगे या भाजपा की तारीफ करेंगे। क्या वो तो खुशी मना रहे होंगे कितने केस में कहीं मैं अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की तरह अल्लाह को प्यारा नहीं हो गया। नहीं तो क्या पता योगी जी की पुलिस उनको प्यारी कर देती, अल्लाह के पास पहुंच जाते, अब तक 72 हूरों का सुख भोग रहे होते। ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिंदा है, बहुत बड़ी बात है। देखिए, जैसे उन्होंने जेल से रिहाई हुआ या बेल हुआ, जो भी बोल दीजिए आप, उसके बाद से अखिलेश जी बहुत खुश से चुप्पी तोड़े हैं, बोले कि अगर हमारी सरकार आती है तो उनके ऊपर जितने भी केस लगाए गए हैं हम वापस लेंगे। अखिलेश यादव का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, संभल दंगे के आरोपी हैं। अभी जो क्या बोलते हैं, इसके पहले 91 मेरठ कई दंगों में वो आरोपी रह चुके हैं, तो उनका तो वो आरोप वापस लेते हैं ना। मुजफ्फरपुर दंगों के समय भी इनके ऊपर आरोप लगाया था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। देखिए, अखिलेश यादव का काम ही यही है। इस देश का कोर्ट, इस देश की सारी पार्टियाँ, डज नॉट मैटर वो भाजपा है कि कांग्रेस है, कुछ नहीं है, सारे हैं वही। मुसलमानों के मामले में सारे अपना लहंगा उठा के नाचते हैं। अच्छा। हाँ, वो कहावत सुनी होगी ना कि एक लड़की जा रही थी, अचानक से उसको ससुर दिख गया तो अपनी चोली उठा के ऊपर कर ली ताकि पूरा बदन दिख जाए, कोई टेंशन नहीं, मुंह मत दिखना चाहिए, मुंह नहीं दिखना चाहिए। हाँ, तो मुसलमानों के लिए इस कंट्री में सारी पार्टियों की वही हालत है, ठीक है। एक इस देश में कहते हैं हमारे देश का मुसलमान अब्दुल कलाम जैसा होना चाहिए,
ठीक है भाई साहब, 1967 से लेके 2017 तक 1400 वैज्ञानिक मार दिए गए। इतने महान वैज्ञानिक थे कि इनको उन लोगों ने छोड़ दिया कि भैया तुम जिंदा रहो और इस्लाम का नाम रोशन करो ताकि भारतीय मुसलमानों को तुम इंस्पायर कर सको। खाली मुसलमान भाई, खाली एक मुसलमान के नाम पे एक जाहिल व्यक्ति को भारत का सबसे बड़ा हीरो बना के बैठे हुए हैं। तो ये मेंटालिटी सोचिए इस देश की कितनी गंदी है कि मुसलमान कुछ भी करे उसको हीरो बनाना है, भले ही वो कितना बड़ा बेईमान हो, ठीक है, भले ही उसकी कोई काबिलियत नहीं हो। तो चूंकि उसके पीछे क्या है कि पार्टियों को वोट मिलता है। अरे भाई, जिस लोगों ने इस देश का बंटवारा किया उन देश को इस देश में वोटिंग राइट कैसे मिल सकता है? भाई पाकिस्तानियों की तरह तुम भी नियम बनाओ ना कि भाई इस देश में कोई मुसलमान शीर्ष पे नहीं पहुंच सकता। पाकिस्तान में तो ऐसा नियम है ना, बांग्लादेश में भी नियम है, उनके संविधान में ये लिखा हुआ। लेकिन हमारे देश का संविधान कहता ना, यहाँ विष्णु भगवान की मूर्ति पे कोई चोट लग गई, पूछा जाएगा तो यहाँ का बेईमान जज बोलेगा कि उनसे कहो कि मूर्ति लगा ले, हाँ भगवान के पास चले जाए। तो इस देश का जो इकोसिस्टम है, इस देश की जो जुडिशरी है या इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वही इस देश के लिए कलंक है। जब तक ये रहेगा तब तक इस ऐसे क्या बोलते हैं कोहिनूर क्राइम के बाहर आते रहेंगे और लोगों के मुंह पे चपाड़ मारते रहेंगे। इसके लिए कोई उपाय नहीं हो सकता। इसके लिए आपको अपने जुडिशरी सिस्टम को ठीक करना होगा, अपने संविधान को बदलना होगा, जो किसी से होना नहीं है। क्यों नहीं होना? क्योंकि मोदी जी भी अति पिछड़े हैं, ओबीसी का कार्ड खेलते हैं, तो फायदा कैसे लेंगे? बिल्कुल। अब चलिए थोड़ा सा अब आजम खान पे आ जाते हैं। देखिए वो 1962 में भी इंटरनेशनल एक्टिविटी में शामिल रहे, मुझे नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि जो टैंक वगैरह जोड़ रहे थे उसके लिए जो मिलिट्री जा रही थी उसके आगे ये गड्ढा खोदने में मौजूद थे कि भारतीय मिलिट्री की मूवमेंट ना हो पाए। ये देशद्रोह का आरोप है, हर दंगे में आरोपी ये रहे हैं। लेकिन चूंकि सेकुलर भारत है तो इनको कुंभ का चीफ एजुकेटिव बनाया जाता है, उनकी देखरेख में कुंभ कराया जाता है जब सपा की सरकार रहती है। जब सपा की सरकार रहती है तो देखिए सपा का मतलब ही गुंडागर्दी से है। अभी और भी बहुत सारे बयान वायरल हो रहे हैं, उसमें से एक और इनका बयान है अखिलेश जी का कि जब राम मंदिर में छोटे जात लोग जाते हैं तो वो मंदिर को धुलवाया जाता है, अगर हमारी सरकार आएगी तो ऐसा नहीं होगा। भैया तुम मस्जिद जाके तुम्हारी बीवी को इतना सारा कुछ बोल गए, तुमसे हुआ नहीं, ठीक है, उसके बावजूद भी तुम हिंदू की बात करते हो। तुमसे बात करने के लिए तो एक हाथ में जूता होना चाहिए। इतने बेशर्म इंसान जिस क्या होना चाहिए? एक हाथ में जूता होना चाहिए कि बेशर्मी ऐसे मत करो भाई, इतनी बेशर्मी मत करो। किस आदमी के जाने से राम मंदिर धुलवाया गया? अब वो तो वही जानेंगे। नहीं तो उनसे पूछो ना पहले जूता लेके कि भाई तू पहले बता, उसका नाम बता, नहीं तो मैं तेरे को जूते मारूं। भाई देखिए ऐसा है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं है, वो निहायत ही एक जैसे नहीं होता है राहुल गांधी की तरह से कि मेरा बाप तो मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर बना है, मुझे भी बनना है। वैसे बिना कुछ किए उनके बाप ने उनको प्राइम मिनिस्टर मुख्यमंत्री बना दिया था। अपने चाचा और बाप का घोघा पकड़ के मंच से फेंक दिया, उनका बाप रोते रोते मर गया कि इसको वोट मत देना। ऐसे लोगों की आप बात कर रहे हैं जो अपने बाप को मंच से उतार सकता है, अपने चाचा को वो कर सकता है, जिसका बाप रोते हुए वीडियो वायरल है, लोगों से अपील कर रहा है कि इसको कभी वोट मत देना। उस बेटे की आप बात कर रहे हैं। उसको अगर जरा सी भी शर्म होती, जरा सी भारतीय कल्चर की बात होती, तब तक वो राजनीति से संन्यास ले लेता, लेकिन नहीं है। तो ऐसे बेशर्मों के लिए जूते से बात करनी चाहिए और उनकी कोई हैसियत नहीं है ना, और कोई उनकी हैसियत नहीं है। ये लोग इसी काबिल होते हैं। क्या लगता है कभी यूपी में सरकार आएगी सपा की? मुझे तो नहीं लगता कभी सरकार आएगी, और ना कभी। भाई जिसका बाप श्राप दे के मर गया हो रोते रोते, उसकी सरकार बन ही नहीं सकती। अच्छा। जिसकी बीवी की इतनी इंसल्ट हो जाती हो मंदिर मस्जिद जाने के बाद, वो आदमी की जबान नहीं खुलती हो। जो आदमी 4 साल से आजम खान जेल में है, एक जबान नहीं बोल पाया, आज वो जेल से बाहर आते ही उनके मुकदमे वापस लेने लगा, उनके जूते चाटने लगा। तो ऐसे लोगों का यही हाल होना है। पब्लिक इतनी मूर्ख नहीं है कि देख नहीं रही है, समझ नहीं रही है। वो अच्छे व्यक्तित्व हो सकते हैं, अच्छे आदमी बन सकते थे, उन्होंने साबित किया, लेकिन नहीं हो पाए ना। वो एक अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए जिनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया। अगर वो अच्छे बेटे ही बन गए होते तो कम से कम उनका बाप उनके लिए नहीं रो रहा होता। जी जी। उनका चाचा जिसने उनके हर सुख दुख में हर चीज़ में साथ रहा, उसका वो सगे नहीं हुए, वो घर छोड़ के चला गया। तो भाई हमारे संस्कार में अगर पालने वाला ही आपको छोड़ के चला जाए तो उससे ज़्यादा जलालत कुछ नहीं हो सकती। ये आदमी ये सारी चीज़ें झेल चुका है, उसके बावजूद भी राजनीति में बना हुआ है। उसके बाद कहता है हम राहुल गांधी के साथ नहीं जाएंगे, फिर राहुल गांधी के साथ चला जाता है। अब राहुल गांधी उसको कुछ बोल रहे हैं तो बोल नहीं पाता है। तो भाई अपनी पार्टी का सत्यानाश करने के लिए जिसे राहुल गांधी अपने बाप का नहीं, अपने खानदान का कर्म रिटर्न करेंगे, उसी प्रकार अखिलेश यादव भी मुलायम सिंह का किया हुआ सारा कर्म रिटर्न करके ही मरेंगे। ठीक है, तो ये इसीलिए लोग पैदा हुए और हमारा दुर्भाग्य भी यही है
कि हमें कहाँ मुलायम सिंह मिलने चाहिए थे, कहाँ काशीराम मिलने चाहिए थे, कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी मिलने चाहिए थे। हमारे जिम्मे मिल गए राहुल गांधी, हमारे जिम्मे आ गए अखिलेश यादव, हमारे जिम्मे आ गए तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, हमारे आनंद बनर्जी आ रहे हैं जिनके ऊपर इतना है। मुख्यमंत्री जी के आकाश कुमार हैं, क्या नाम है मालूम ही नहीं है उनका। वहाँ स्टालिन आ गए हैं जिनको सनातन धर्म में वो क्या बोलते हैं बीमारी नज़र आती है, उसके बाद घर में जाके अपना पूजा कर रहे होते हैं। तो ये हिपोक्रेट लोग जो हमारे जिम्मे पड़ गए, ये हमारी पीढ़ी का दुर्भाग्य है कि हमने इतने बुरे कर्म किए थे कि हमारे लिए अपोजिशन ऐसी मिल गई। अच्छा, ठीक है, तो ऐसे नेताओं की बातों का बात नहीं करनी चाहिए। ये लोग एकदम से गए गुजरे, ना इनको ज़मीन का ज्ञान है, ना समाज का ज्ञान है, ना घर के बारे में पता, ना भारतीय कल्चर के बारे में पता। इनको कोई आता है कुछ कहता है वो बात मान लेते हैं, बस यही इनकी हैसियत है। क्योंकि एक हमारे समाज में हमारी बीबी के लिए तो लोग रावण का वध करने पहुंच गए थे, आज तक जलाया जा रहा है। जिस वंश की ये बात करते उसमें तो महाभारत हुई थी, बिल्कुल। औरत के सम्मान पे ही महाभारत हुआ था ना। उसकी बीबी को मस्जिद में इतना बुरा भला कहा जाता है और एक शब्द नहीं बोल पाता है, और उनके छूटने पर कहता हम सारे केस वापस ले लेंगे। अरे वो डर का माहौल है, डर के मारे बोल रहे कुछ दिन में वो आजम खान इसको छोड़ के कांग्रेस में चले जाएंगे। मैं पहले से प्रेडिक्ट कर देता हूँ, फिर देखिएगा ये उसी तरीके से रोते हुए उनके पाँव पकड़ेंगे। तो इनकी कोई हैसियत वैसियत नहीं है। हमारा दुर्भाग्य है कि वो यूपी के मुख्यमंत्री बने। जी।